छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं कि एक बार लक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी में एक ऐसे के घर चली गई जिसे अछूत मानते थे, पर वो ऐसे धर्मात्मा था। बूढ़े माँ बाप की सेवा होती थी, संत सेवा होती थी, बड़ा स्वच्छ था। अब तो जब लौट कर आई तो बलदेव भोजन न करें, दाऊ जी भोजन नहीं कर रहे हैं। कह दे अपनी बीवी को, अछूतों के घर से होकर के आती है, मैं नहीं खाऊं इसके हाथ का। लक्ष्मी जी भोजन बनाए, दाऊ जी खाए नहीं। एक दिन, 2 दिन, लक्ष्मी जी ने बहुत कहा, नहीं मानी। दाऊ जी ने कहा कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि अब तुम मंदिर में रहो, ऐसे घरों में रह के आई हो। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, जो प्रभु की इच्छा। लक्ष्मी जी गई, और जैसे ही लक्ष्मी जी गई तो सोने को पलंग सीधे मट्टी को आएगा, सब गहने आभूषण सब गायब। अब तो पहले तो भोजन कर रहे नहीं थे, अब करवे को है नहीं, भंडार खा लिया कि लक्ष्मी जी चली गई। आखिरकार वहां जो संतन की पंगत लगे है, वहां पे जगन्नाथ प्रभु और बलदेव जी भोजन करवे बैठे कि शायद मिल जाए। देवी ये योग देखो कि मिलवे वारई हो तभी भंडारे को यहाँ भोजन खत्म है गो। बाबा भोजन खत्म, जाओ 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 जाओ। एक बाबा के पास मूढ़ी रखी ही तो मेरी मूढ़ी रखी है, थोड़ी सी खा लो। वो मूढ़ी लेके आयो, जैसे ही वो मूढ़ी वाने दई हाथ में, हवा चली सो मूढ़ी उड़ गई सबरी। दाऊ जी बोले लाला बुला ले, अपनी देवी है। अब मैं कहाँ ते बुलाऊं, मैं चलो जहाँ वो हथकाए। तो वहां गए, वो अपने जिस घर में लक्ष्मी विराज रही थी उस घर में वो जो बेटा था, जो दंपति थे दोनों, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे थे और उनके बेटा बेटी संतों की सेवा कर रहे थे। तुलसी लग रही थी, स्वच्छता है चारों ओर, लक्ष्मी जी साक्षात वहां विराज रही थी। दुनिया उसे अछूत कहती थी। जगन्नाथ प्रभु ने बलभद्र जी से कहा इसके घर में घुसेंगे, तो बलभद्र जी ने कहा जिसको साक्षात लक्ष्मी ने अपना लिया उसको हमें तो अपना नहीं पड़ेगा, चलो हम भी चले वहां पर। बात ये नहीं है कि धन है, बात ये है कि परिवार में सुमति है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान।